अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज हम जा रहे हैं आगरा के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो आप लोग ने देख लिया और बहुत उसको लाइक किया, आपने बहुत पसंद किया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट में आपको बताते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हमारा सफ़र ताजमहल के मुख्य गुंबद मेन डोम के नीचे से शुरू हुआ। जैसे ही अंदर ठंडा और शांत कमरे में कदम रखते हैं, हमारे सामने 8 कोनों वाला सेंट्रल चैम्बर आता है। यहाँ मार्बल की एक बेहद बारीक तराशी हुई जाली के अंदर मुमताज़ और शाहजहां की कब्र है, जो कीमती पत्थरों की जड़ाई से सजी है, जबकि उनकी असली कब्र ठीक नीचे अंडरग्राउंड में है। इस मुख्य इमारत से बाहर निकलते ही हम लोग ताजमहल के आखिरी हिस्से यानी पीछे टेरेस पर पहुंचते हैं, जहां से बहती हुई यमुना नदी और उसके महताब बाग का शानदार नज़ारा दिखता है। इसके बाद वाइट मार्बल प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ लाल पत्थर से बनी 2 बिल्कुल एक जैसी इमारत है। वेस्ट में एक खूबसूरत मस्जिद और ईस्ट में बैलेंस बनाए रखने के लिए मेहमान खाना, जो इस पूरे विशाल और खूबसूरत सफ़र का मुकम्मल करता है। हम लोग पूरा ताजमहल जब घूमकर बाहर आए तो हम बहुत थक चुके थे, तो हम एक झाड़ के नीचे आके बैठे थे। उस जहाँ हम बैठे थे वहाँ पे ना पीछे एक झाड़ था, जहाँ पे एक बंदर है ना फ्रूटी पी रहा था। मतलब उसने कहीं से शायद छीन के लेकर आया था किसी का फ्रूटी और वो पी रहा था। वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था। वो देखिए ना कि किस तरह से वो बोतल खोल रहा है और फिर वो फ्रूटी पी रहा है वो, और उसके साथ उसको देखकर और भी बंदर आ रहे हैं उसके साथ फ्रूटी पीने के लिए।
टॉम ऑफ इदमतुद्दौला, जिसे प्यार से बेबी ताज भी कहा जाता है, आगरा इंडिया में स्थित एक बेहद खूबसूरत मुग़ल मकबरा है। इस ज्वेल बॉक्स जैसे मकबरे को इम्प्रेस नूरजहाँ ने 1622 से 1628 के बीच अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए बनवाया था। ये इमारत मुग़ल आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यह अकबर के ज़माने का लाल पत्थर रेड सैंडस्टोन और शाहजहां के दौर से सफ़ेद संगमरमर के बीच का एक शानदार मेल है। इस मकबरे को ताजमहल का आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बुनियादी दर्जा भी माना जाता है। यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली मुग़ल इमारत थी और इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर पितरदोरा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर जमाव खूबसूरत फूल पत्ती ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाई जाती है। अमर सिंह गेट। इस गेट को पहले अकबरी दरवाज़ा कहा जाता था, लेकिन बाद में शाहजहां ने राजपूत वीर राव अमर सिंह के सम्मान में इसका नाम बदलकर अमर सिंह गेट रख दिया। आज के समय में ये फोर्ट का मेन एंट्री पॉइंट है। इसकी ऊंची लाल पत्थर की दरवाजे और गुंबद रास्ता दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। यहाँ से अंदर जाते ही फोर्ट के ग्रैंड लुक का एहसास होने लगता है। जहांगीर महल। ये पूरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल महल है, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। ये मुख्य रूप से शाही महलों जिनाने के रहने की जगह थी। इस महल की आर्किटेक्ट में हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसके आंगन में एक बड़ा सा पत्थर का कटोरा जहांगीर हाउस है, जिसमें पहले गुलाब जल भरा जाता था। दीवाने आम, द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। ताजमहल कॉम्प्लेक्स एक ही पास आगरा फोर्ट के अंदर दीवाने आम दरबार है, जहां मुग़ल बादशाह जैसे शाहजहां आम जनता से मिलते और उनकी फरियाद सुनते।
अंगूरी महल एक बेहतरीन मुग़ल 4 हिस्सों वाला गार्डन है जिसको खास करके शाही घराने की महिलाओं के आराम के लिए बनवाया गया था। इसका ज्योमेट्रिक रेड सैंडस्टोन के रास्ते और बीच में बनी क्यारियों में किसी ज़माने में अंगूर की बेल और खुशबूदार फूल उगाए जाते थे। खास महल प्राइवेट प्लेस ऑफ शाहजहां, ये शाहजहां के अपने बिल्कुल पर्सनल और प्राइवेट महल था जिसे उन्होंने आराम के लिए बनवाया था। उनको पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया था। उसकी दीवारों पर सोने और रंग बिरंगे कीमती पत्थरों से बेहद खूबसूरत चित्रकारी की गई थी। व्यू पॉइंट ऑफ यमुना एंड ताजमहल। फोर्ट के पूर्वी ईस्टर्न दीवार पर खड़े होकर यमुना नदी और दूर देखने वाले महल का एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। खास महल दीवाने खास मार्बल आर्किड, ये हिस्सा शाहजहां की वाइट मार्बल आर्किटेक्ट का सबसे नायाब नमूना है। इस आर्किड में दीवारों पर बेहतर ही बारीकी से कीमती पत्थरों की जड़ा और फूल पत्तियों का काम किया गया है। दीवाने खास में शाहजहां अपने खास मित्रों और देश विदेश मेहमानों से ज़रूरी बातें किया करते थे। मुसामा बुर्ज, शाह बुर्ज, रॉयल चैम्बर। इस शाह बुर्ज भी कहा जाता है और ये फोर्ट के सबसे ऊपर बनाया एक बेहद ख़ास रॉयल चैम्बर शाही कमरा है। ये जगह सिर्फ बादशाह और उनकी सबसे ख़ास बेगम के लिए था, जहां आम लोगों का आना बिल्कुल मना था। इस पूरे चैम्बर को वाइट मार्बल, सोने के पत्थरों और नायाब आईने से सजाया गया था। यहाँ से ठंडी हवाएं आती थी और ये पूरा फोर्ट एक सबसे साफ और आरामदायक हिस्सा माना जाता था। मच्छी भवन फिश स्क्वायर आगरा फोर्ट का एक बेहद निजी आंगन था जो मुग़ल हरम के बेगमों और शहजादियों के आराम और मनोरंजन के लिए बनाया गया था। शाहजहां एक दौर में यहाँ खूबसूरत फव्वारा और मछलियों का तालाब हुआ करता था जहाँ हरम की ख़वातीन वक्त बिताती थी। तख्ते जहांगीर द टॉम्ब ऑफ जहांगीर। आगरा फोर्ट के अंदर दीवाने खास प्राइवेट ऑडियंस हॉल के सामने टेरेस पर एक बेहद स्थित और विशाल काला पत्थर रखा है जिसमें तख्ते जहांगीर की सिंहासन कहा जाता है। पूरा आगरा फोर्ट घूमने के बाद जब हम बाहर आए तो बहुत प्यास लगी क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी। तो फिर हमने वहाँ पे एक मौसम्बी का जूस पिया जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी था। अगर आपको मेरे ये ताजमहल का सेकंड पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।